आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। ये जिहादी मानसिकता दोस्ती के लायक नहीं हो सकती। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्ती उसी से करिए जो दोस्ती के लायक हो। इस तरीके के जिहादियों से दोस्ती करोगे तो नतीजा यही होगा कि जिस तरीके से जिहादी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनके साथ इनका फन यहीं कुचला जाना जरूरी है। एक का असद का कुचला गया, जो बाकी बचे उनका भी कुचला जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा में सूर्या की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा और साफ संदेश दिया। यह संदेश सिर्फ अपराधियों को ही नहीं बल्कि बच्चों के माता पिता के लिए भी है। सीएम योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार नहीं है और कतई स्वीकार नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो वह गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। बिजनौर जिले में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना भेदभाव के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों के लिए तक पहुंच रहा है। सीएम योगी ने आगे यह भी कहा, सबको ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और मानवता समाज के आभूषण हैं, लेकिन सामने खर दूषण होगा तो शस्त्र उठाना होगा। सभी को कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी नियमों के ऊपर खुद को नहीं समझना चाहिए। बता दें कि 28 मई को बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या उसके दोस्त असद और अन्य ने की थी। इस मामले में पुलिस ने रविवार को असद का इनकाउंटर कर दिया है। साथ ही असद के खोड़ा इलाके में बने मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अगर जांच में मकान में अवैध निर्माण पाया जाता है तो बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। वहीं अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजकल गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित की मांग मौलाना मौलवियों द्वारा किया जा रहा है। उनको बता देने चाहता हूं मैं कि गौ माता स्वयं घोषित राष्ट्र माता है। गौ माता से हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। उनका प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ वो मारे गए हैं। प्रूफ भी होना चाहिए। प्रूफ नहीं दिखाया गया, प्रूफ नहीं दिखाया गया। हमारा एनकाउंटर मारा गया है। एनकाउंटर अगर हुआ है तो क्या कहना है तुम लोग का? एनकाउंटर अगर असली में हुआ है ना जी, अगर एनकाउंटर हुआ तो 6 और होगा। 6 और करवा दो तो हमारे संतुष्टि तब पड़ेगी। प्रूफ होना चाहिए। हाँ, 6 का और एनकाउंटर होना चाहिए और इनके मदरसों में जांच करवाओ। ये ट्रेनिंग वहीं से आ रही है। उसे 18 साल के असद पे तमंचा पाया गया है कि उसने बोला, पुलिस ने खुद बताया कि हमारे कांस्टेबल घायल हुआ है, उसको गोली लगी है। तो अब ये देख लो ना, 18 साल के बंदे पे इतनी ट्रेनिंग है कि वो गोली मार दिया पुलिस पे। इतनी बड़ी ट्रेनिंग है उनके पास, इतनी बड़ी ट्रेनिंग है उनके पास कि पुलिस पे भी गोली चला दी है। पुलिस पर गोली। और ये देखिए पूरा माहौल इस वक्त आपको हम खोरा का दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो मौजूद हैं और इस एनकाउंटर के बाद सभी अपने अपने तरीके से इसको रिएक्ट कर रहे हैं। और ये पूरा इलाका, ये वो गली नंबर 1 जहां पर सूर्या का घर, ये जो भाई साहब जो एनकाउंटर हुआ कैसे देखते हैं आप? एनकाउंटर हुआ असद का क्या? भैया एनकाउंटर हुआ तो सही है, अभी पब्लिक ये कह रही है एनकाउंटर हुआ, वो बंदा है कहाँ? खाली मोटरसाइकिल दिख रही है मेरे ख्याल से। तो बंदा तो हमें तो नहीं दिखा जनाब। बंदा दिखेगा, बंदा दिखे तो लगे कि हाँ शायद एनकाउंटर हो गया है, जहाँ तक मेरी राय है। बाकी पता नहीं किसकी क्या है। पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है एनकाउंटर के नाम चाहिए सभी का। हम मरने के लिए तो बैठे नहीं है, बिना वजह मरने के लिए थोड़ी बैठो भाई साहब। आप बुरा मत मानना, आपके घर में से मैं आके 4 जने किसी को मार के चले जाएं, आप अपने दिल से क्या बोलोगे कि ये चारों मरने चाहिए कि नहीं मरने चाहिए? तो वो जितने हैं वो सारे मरने चाहिए।
इंसाफ तो इंसाफ है सर। इंसाफ देखो, इंसाफ मिलना चाहिए इस घर को। एक को मारने से नहीं, सबूत सबको मिलना चाहिए और सबूत भी मिलना चाहिए सबको। एक छोटी सी बात है, ये आगे से ना जागरूक होना बहुत बढ़िया है कि जागरूक होना पड़ेगा। जो आदमी वीडियो बना रहा था कि इसको मारने जा रहे हैं 6 आदमी, वो 4 जने ईंट भी तो फेंक सकते थे। वो बच्चा बच सकता था, मेरे हिसाब से बच सकता था। अगर आप ऊपर से वीडियो बना रहे हो कि 4 जने इसे मार रहे हैं, 4 में से 3 जने 3 ईंट मारते तो भाग जाते, शायद एक तो चाकू मरता, वो बच सकता था बच्चा। बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें तो वीडियो बनाने से जागरूकता ना हो ना, तो वीडियो से ही आने वाले हैं। जागरूकता की बहुत खाली वीडियो बना दो, बस वीडियो बना दो। आता है तो कोई अरे वो 4 चीज को 4 ईंट मारता तो भाग जाता, वो बच्चा बच जाता। का नहीं, सभी का इनकाउंटर होना चाहिए। और इसको लेकर ये पूरा माहौल आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं खोरा की गली नंबर 1 की, जहां पर लोग अपनी अपनी भावनाओं के साथ है, युवाओं की भीड़ है और यहां पर लगातार न्याय की मांग उठ रही है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। इनकाउंटर हुआ, क्या कहना है? बढ़िया। ये लोग कह रहे हैं जो लोग ऐसा जुर्म करते हैं उनका इनकाउंटर किया जाना चाहिए। और ये पूरा माहौल देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे गहमा गहमी की कि क्या ये पूरा माहौल इस वक्त उस गली की है जिस गली में सूर्या का घर है। ये सूर्या का घर है और यहाँ पर लोग इकट्ठे। इनकाउंटर हुआ, सही हुआ? अभी सर एक का हुआ, हमें 6 के 6 बंदों का एनकाउंटर चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये इनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे होगा तो घर में घुस के साले को मार करना चाहिए, निकाल के ही। जैसे हुआ कि नहीं हुआ, अकेला मारा उसको, अकेला मारा। लेकिन अब हिंदुत्व जाग चुका है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाला है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी सब के बारे में। बड़ा मुश्किल होता था, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। ये जिहादी मानसिकता दोस्ती के लायक नहीं हो सकती। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्ती उसी से करिए जो दोस्ती के लायक हो। इस तरीके के जिहादियों से दोस्ती करोगे तो नतीजा यही होगा कि जिस तरीके से जिहादी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनके साथ इनका फन यही कुचला जाना जरूरी है। एक का असद का कुचला गया, जो बाकी बचे उनका भी कुचला जाएगा। देखिए, जिस तरीके से जिहादियों ने एक घटना की है और जिस तरीके का कुकर्त किया है, एक 17 साल के बच्चे को धोखे से बुला के ईद के दिन
जिसे ये कहते हैं ये हमारे पूजा का दिन है, उस दिन बुला के उसको हत्या की गई, उसे कहा जाता है। ये जिहादी मानसिकता दोस्ती के लायक नहीं हो सकती। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्ती उसी से करिए जो दोस्ती के लायक हो। इस तरीके के जिहादियों से दोस्ती करोगे तो नतीजा यही होगा। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिहादी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनके साथ इनका फन यहीं कुचला जाना जरूरी है। एक का असद का कुचला गया, जो बाकी बचे उनका भी कुचला जाएगा। एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सवाल उठाने वालों को। उन्हें सोचना चाहिए कि जाके देखिए उस माँ को जिसका 17 साल का जवान बच्चा गया है। फैमिली से आप मिले? हम फैमिली से मिले हैं। फैमिली की बिल्कुल बहुत गरीब स्थिति है। उनकी माँ 5-6 हजार की नौकरी करके अपना घर चलाती है। सरकार नौकरी की व्यवस्था कर रही है। वो बच्चा भी पढ़ाई के साथ साथ में नौकरी करता था और अपना घर चलाता था। अब कोई कमाने वाला नहीं रहा है। उस जो महिला है उनके पति नहीं है। उस परिवार की फाइनेंशियल स्थिति भी कमजोर है, इसलिए पैसे की व्यवस्था भी करा जा रही है, मकान भी दिया जा रहा है। और जिस तरीके से जिहादियों को कुचला जाना चाहिए, कुचला भी जा रहा है। कोई मैसेज आप देना चाहें समाज को? मैं समाज को यही कहना चाहूंगा कि सनातनियों को मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके के सपोलों से दोस्ती करना बंद करें। और सपोलों की दोस्ती कभी काम नहीं आती। सपोलों को दूध पिलाना उतना ही घातक है कि जितना इस बच्चे ने देख लिया होगा। इनका फन कुचलना जरूरी है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में हम आपको लिवा चल रहे हैं, वहां की खबरों से रूबरू करा रहे हैं। सपा महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल पर जानलेवा हमले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। गार्गी पटेल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने उनके मुलाकात कर उनकी तबीयत का हाल जाना। वहीं मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है। बच्चों को हाथ छोड़ने का अधिकार माँ बाप को भी नहीं है, तो गैर कैसे छोड़ सकता है? मुझे सबसे बड़ा कष्ट मुझे नहीं है कि मैं मर गई होती, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। ये सबसे बड़ी मेरी विडंबना है और सबसे बड़ी मेरी तकलीफ है कि मैं अपने जीते से मैं अपने बच्चों को मारते हुए, उन हैवानों को मारते हुए मैं देख रही थी, बस कुछ कर नहीं पाई। काश आपकी बेटी होती तो आपको ये डर महसूस होता। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो दर्द बहुत हो रहा है। फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू बहुत है। बेहतर से हो बेहतर इलाज नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशेष बेहतर से बेहतर इलाज इतना हो सकता। अगर यहाँ आपके पास दवा है तो बाहर दवा नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरीज को कैसे अच्छा हो सका इसकी में होता है, ठीक है। बाकी और करवाइए।